गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डिप्रिसिएशन चैप्टर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई माझा ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ये देखिए, माझा ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 5 ट्रक्स। याद रखिएगा, 5 ट्रक्स, 5 लाख रुपीज़ ईच। तो एक ट्रक का कॉस्ट अगर 5 लाख रुपीज़ है तो 5 ट्रक का कॉस्टिंग हो गया 25 लाख रुपीज़। परचेज किया है 1 जुलाई 16 को। कंपनी डिप्रिसिएशन करता है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ देखिए, वो फिनांशियल ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को। कंपनी अपना फिनांशियल ईयर एंडिंग फॉलो करता है। तो अगर 1 जुलाई को परचेज करते हैं 16 में, तो उसका ईयर एंडिंग आएगा 31 मार्च 17। तो जुलाई से मार्च, दैट इज 9 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। ओके, उसके बाद देखिए 1 जनवरी 19 चला गया। इसका मतलब 1 जनवरी 19 कहने का मतलब फर्स्ट ईयर 16 17 हो गया, 17 18 हो गया, दैट इज 18 19 में यहाँ चला आया 1 जनवरी 19, दैट इज 9 मंथ आफ्टर। एक ट्रक 5 लाख का था, एक्सीडेंट हो गया जिससे डिस्ट्रॉयड हो गया। इंश्योरेंस कंपनी 225 दिया इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो जैसे हम लोग का कोई एसेट्स अगर ओल्ड हो जाए तो उसको हम लोग बेच देते हैं, बेचने से प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक वही है, अगर हमारा एसेट्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो सेल के जगह पे इंश्योरेंस क्लेम होगा और डिफरेंस इज लॉस होगा। तो 1 ट्रक जो था आपका 1 जनवरी 19 को, दैट इज 3rd ईयर में जाके डैमेज हुआ है, जहाँ से इंश्योरेंस क्लेम मिला है 2,25,000। फिर उसका लॉस निकालेंगे। उसी दिन ऑन द सेम डे कंपनी परचेज किया एक अनदर ट्रक 2,50,000। अब 50,000 ओवर ऑयलिंग, दैट इज ये इंस्टॉलेशन है। तो ट्रक खरीदा है 3 लाख में। हमको यहाँ देखिए 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 19 हम लोग का एंडिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 16 में एक ट्रक खरीदेंगे, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। 5 ट्रक का 25 लाख रुपया, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद वाला ईयर कंप्लीट बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिप्रिसिएशन 20% है। और 3rd ईयर में 9 मंथ के बाद एक ट्रक डैमेज होगा और उस दिन फिर एक नया ट्रक परचेज किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग 1 जुलाई 1716 में हम लोग टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 5 ट्रक परचेज करेंगे। उसका कॉस्ट आएगा 25 लाख। और कुछ करना नहीं है। 31 मार्च 17 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसी डेट को बाई बैलेंस CD। तो सबसे पहले हम लोग को डिप्रिसिएशन का वर्किंग करना होगा। वर्किंग करेंगे, उसके बाद अकाउंट में पोस्टिंग होगा। ये देखिए, सबसे पहले 1 नंबर वर्किंग करते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 2016-17 हम लोग ऑन 25 लैक्स। डिप्रिसिएशन का परसेंटेज है 20%। जुलाई में खरीदा, मार्च तक जाना है 9 मंथ। तो 20% इसका निकालेंगे, 5 लाख आएगा। 3/4 375,000। एक बार इसका 20% निकालिए 5 लाख, और 9/12 दैट इज 3/4, तो आपका 375। अब इसको ले आते हैं बाई डिप्रिसिएशन में। 375 रिकॉर्ड होगा। 375 से ये आया आपका 25 लाख टोटल। ये टोटल 25 लाख। 375 माइनस कीजिए, 21 25 000।
इसको एक डे बढ़ा देंगे 1417 टू बैलेंस BD 212500। 31 मार्च 18 तक जाएगा। ड्यूरिंग दिस ईयर वो न परचेज किया है न सेल किया है, तो सिर्फ ट्रक को यूज किया गया, तो उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा और बाई बैलेंस CD आएगा। ओके, अब हम लोग इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, अब पूरे एक ईयर का कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18 ऑन ₹25 lakhs। स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट का 20%, दैट इज 5 lakhs। इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। बाई डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा आपका 5 लाख। इसको ऐड करते हैं 2125,000 बचा आपका 1625,000। इसको एक डे बढ़ाते हैं 1418 टू बैलेंस BD 1625,000। क्लियर है। अब आ गए हम लोग 18-19। आप देखो यहाँ पे एक ट्रक हम लोग का डैमेज हुआ है। 18-19 में आ गए। 1 जनवरी 19, दैट इज अप्रैल से जनवरी जाना, 9 मंथ के आफ्टर एक ट्रक डैमेज हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिला 2,25,000। चलिए इसका वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 3 देते हैं। लॉस ऑन एक्सीडेंट। जो ट्रक डैमेज हुआ उसका कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 16, एक ट्रक कॉस्ट आपका 5 लाख था, माइनस डेप्रिसिएशन 20% 9 मंथ। 20% 9 मंथ डेप्रिसिएशन आपका 75,000। 425 आया। इसका डेट 1 अप्रैल 17। ये वर्किंग आप यहाँ देखो। लॉस ऑन एक्सीडेंट, एक ट्रक का कॉस्ट आपका 5 लाख था, उसके ऊपर 20% डेप्रीशिएशन लाएंगे 9 मंथ का 75,000। 425 आया। अभी एक साल और डेप्रीशिएशन लाएंगे 20%, स्ट्रेट लाइन 1 लाख। यह आया आपका 325। इसका डेट हो गया 18। 1 जनवरी को डैमेज हुआ है, दैट इज 9 मंथ आफ्टर, तो माइनस डेप्रीशिएशन करेंगे 20% 9 मंथ, तो 5 लाख का 20%, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 9 मंथ का 75। ये आ गया आपका 250। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है 2,25,000, तो 225 तो 25,000 बच गया। दिस इज आवर लॉस। हमको एंट्री करना होगा डेप्रिसिएशन का, क्लेम का, लॉस का। जैसे हम लोग सेल का वर्किंग करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, सिमिलर चीज है। तो 1119 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 75,000। उसी डेट को बाई बैंक अकाउंट, वो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा 225,000। उसी डेट को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस वाला पैसा 25,000। आप एक बार फिर से देख लो, कॉस्ट था, डेप्रीशिएशन माइनस करते आ गए, 9 मंथ आफ्टर डैमेज हुआ, 9 मंथ का डेप्रीशिएशन, क्लेम वैल्यू, लॉस, तीनों का एंट्री बाई में कर दिए। ऑन द सेम डेट वो एक नया ट्रक परचेज किया है, सेकेंड हैंड ट्रक परचेज किया है। ट्रक का कॉस्ट दिया है वो 250 और ओवरऑलिंग 50। तो यहाँ पर लाते हैं सेम डेट 1119 टू कैश अकाउंट।
2,50,000 का ट्रक है, 50,000 ओवर ऑयलिंग है, दैट इज 3 लाख। अब हम लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। 5 ट्रक था, उसमें से एक डैमेज हो गया, तो 4 ट्रक मतलब 20 लाख रुपया। और नया वाला ट्रक 3 लाख का, इस पे 1 जनवरी को परचेज किया है, तो 3 मंथ का डेप्रीशिएशन होगा। चलिए स्ट्रेट लाइन से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। डेप्रीशिएशन फॉर 18-19 ऑन, वो जो 25 लाख का 5 ट्रक था, उसमें से 5 लाख का एक ट्रक टूट गया, डैमेज हो गया, उसका 20% डेप्रीशिएशन इज 4 लैक्स। एक नया ट्रक आया है 3 लाख का, 3 लाख का 20% मंथ है आपका 3 मंथ, 15,000 होगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन आ गया 450। तो 4 ट्रक का कॉस्ट हुआ 20 लाख, 20% डेप्रीशिएशन 4 लाख। नया वाला ट्रक 3 लाख का है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रीशिएशन होगा। आपका डेप्रीशिएशन आया 15,000, टोटल डेप्रीशिएशन इज 415। ले आते हैं यहाँ पे 31 मार्च 19 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 415। बस अब इसको क्लोज कर देते हैं, बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये हो जाएगा 1925,000, 1925,000, ये 000 रहेगा, $1185,000 बाई बैलेंस सीडी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया 1185। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, पहले एक ट्रक खरीदा था, 5 ट्रक, 9 मंथ यूज किया, डेप्रीशिएशन सीडीबीडी, 1 ईयर यूज हुआ, डेप्रीशिएशन सीडीबीडी। याद रहे डेप्रीशिएशन हमेशा कॉस्ट पे निकालने, स्ट्रेट लाइन मेथड। 3rd ईयर में जाके 9 मंथ आफ्टर 1 ट्रक डैमेज हो गया, उसका वर्किंग कर दिए, प्रॉफिट या लॉस, दैट इज लॉस ही आता है, लॉस कैलकुलेट कर दिए। 9 मंथ का डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड किए, इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड किए, लॉस रिकॉर्ड किए। एक ट्रक परचेज कर लिया, 4 ट्रक बचा हुआ, एक नया ट्रक, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किए, 4 ट्रक का साल भर, नया वाले का 3 महीना, 450 एंट्री सीडीबीडी। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।